स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अभिवृद्धि एवं विकास। अभिवृद्धि को वृद्धि भी कहते हैं, ठीक है। वृद्धि मतलब ग्रोथ होता है, ठीक है। ग्रोथ, विकास, डेवलपमेंट होता है, ओके। तो सामान्य बोलचाल की भाषा में अभिवृद्धि एवं विकास दोनों को एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है, किंतु इन शब्दों के वास्तविक अर्थ में अंतर होता है। जैसे आप समझ रहे हैं ना, जनरली हम यूज करते हैं वृद्धि और विकास को सेम सेम अर्थ में, ठीक है, लेकिन उनका अर्थ सेम नहीं होता है। इनके अर्थ में एक अंतर पाया जाता है, डिफरेंस पाया जाता है, ओके। अभिवृद्धि का तात्पर्य, अभिवृद्धि का मतलब ग्रोथ से होता है, ओके। तो ग्रोथ का तात्पर्य होता है आकार, वजन, विस्तार, जटिलता आदि से है। आप समझ रहे हैं, आकार का मतलब बच्चा जो छोटा होता है फिर वो बड़ा होता है, उसकी हाइट बढ़ती है, बड़ा होता है, उसका वेट ज़्यादा होता है या फिर किसी का कम होता है, ठीक है। बॉडी का विस्तार होता है, जटिलता आती है, ठीक है, आदि की दृष्टि से बढ़ना है। जबकि विकास का अर्थ है व्यक्ति का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पदार्पण। मतलब समझ रहे हैं, जैसे बच्चा छोटा है, ठीक है, जैसे शैशवावस्था होती है, बाल्यावस्था आती है, किशोरावस्था, देन फिर प्रौढ़ावस्था आती है, ठीक है, उसी तरह विकास होता है, ठीक है। अब देखिए, आप साइकोलॉजिस्ट का नाम सुने होंगे, हेरलॉक का नाम आपने सुना होगा। हेरलॉक के अनुसार गर्भाधारण के बाद ही गर्भस्थ शिशु में वृद्धि होने लगती है। मतलब जब बच्चा माँ के पेट में आता है तभी बच्चे में वृद्धि होने लगती है। यह वृद्धि गर्भस्थ शिशु के आकार और संरचना में वृद्धि होती है। वृद्धि बालक के शरीर और संरचना में ही नहीं होती, बल्कि उसके आंतरिक अंगों और मस्तिष्क में भी होती है। मतलब आंतरिक अंगों का मतलब समझ रहे हैं, ऐसे जो बॉडी के अंदर की संरचना वो हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन अंदर भी वृद्धि होती है, ठीक है। मतलब एक संरचना होती है जो हम बाहर देखते हैं, परंतु लेकिन जो आंतरिक संरचना होती है अंदर से, उसे हम देख नहीं पाते हैं। जैसे जो हमारा माइंड होता है, और मतलब जो माइंड होता है वो बहुत तरीक़ों से विकसित होता है, ठीक है, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, ओके। नाउ अब हम पढ़ेंगे वृद्धि और विकास की तुलना, मतलब दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। कंपैरिजन करेंगे हम दोनों के बीच, ओके। आप देख रहे हैं ना, कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि हम देखते हैं, यहाँ वृद्धि है, पहला वाला। वृद्धि से आशय है शारीरिक व्यवहारिक बदलावों से। मतलब समझ रहे हैं शरीर में क्या बदलाव आया, व्यवहार में बालक के क्या बदलाव आया। तो हम वृद्धि से आशय यह समझते हैं कि बालक के व्यवहारिक और शारीरिक बदलावों से है, ठीक है। देन विकास से आशय शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहारिक संगठन से होता है। मतलब उसका बच्चे का जो शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक संगठन कैसा हो रहा है, ठीक है। तो ये अंतर होता है। फिर सेकंड है कि वृद्धि का संबंध शारीरिक तथा मानसिक परिपक्वता से होता है। परिपक्वता मतलब समझ रहे हैं, मैच्योरिटी, बच्चे के अंदर कितनी मैच्योरिटी आई है शारीरिक रूप से तथा मानसिक रूप से, मतलब मेंटली और फिजिकली दोनों रूप से बच्चे के अंदर कितनी परिपक्वता आई, कितनी मैच्योरिटी आई है, इसका ज्ञान वृद्धि से पता चलता है। और विकास में सेकंड नंबर पे है, विकास वातावरण से संबंधित होता है। मतलब समझ रहे हैं, बच्चा जैसे वातावरण में रहेगा, ठीक है, बच्चे के ऊपर वैसा असर पड़ेगा। बच्चा किस सोसाइटी में रहता है, बच्चे के घर का वातावरण क्या है। अगर देखिए बच्चे का घर पे ऐसा इन्वायरमेंट है कि बच्चा बहुत पढ़ने वाला हो सकता है, ठीक है, इन्वायरमेंट का असर बहुत ज़्यादा बच्चे के रहन सहन पे पड़ता है, ठीक है। फिर थर्ड देखेंगे, वृद्धि किसी विशेष पक्ष अथवा आंशिक स्वरूप को ही करती है। मतलब वृद्धि ना किसी, जैसे विशेष पक्ष हुआ, बच्चे का कोई विशेष पक्ष हुआ, एक मेन पक्ष हुआ, उसी को डिनोट करती है, उसी के बारे में डिस्क्राइब करती है, ठीक है। पर विकास में ऐसा नहीं होता। विकास प्राणी में होने वाले कुल परिवर्तनों का ही होगा। विकास क्या होता है, जो बच्चे में कुल परिवर्तन, मतलब होल जो चेंजेस आते हैं बच्चे की बॉडी में। होल चेंजेस का मतलब कैसा, बच्चा जैसे अभी छोटा था, ठीक है, अभी वो चाइल्ड था, नाउ वो अभी एडल्ट हो गया, ठीक है। तो ये पूरा चेंजेस होते हैं कि कब वो एडल्ट हो रहा है, कब वो टीनेज में आ रहा है, ठीक है, कब वो यंग हो रहा है, फिर उसके बाद कब वो एडल्ट्रेशन में जा रहा है, ओके। तो ये विकास हो गया, ठीक है। लेकिन वृद्धि ऐसा नहीं होती है, वृद्धि इसको डिनोट नहीं करती है, ठीक है। अब हम फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, वृद्धि निश्चित आयु के बाद रुक जाती है, ठीक है। जैसे अब क्या होता है कि देखो, जो हमारी हाइट होती है वो जो लाइफ टाइम नहीं बढ़ती है,
ठीक है, उसका एक टाइम होता है, वो एक टाइम में आने के बाद वो रुक जाती है, वहीं पे रुक जाती है। जैसे कि बहुत लोग यंग एज तक बढ़ते हैं, टीन एज तक बढ़ते हैं, ठीक है, देन उसके बाद पूरी लाइफ टाइम हाइट नहीं बढ़ती है, उसके बाद हाइट रुक जाती है। पर विकास क्या होता है, जीवन पर्यंत निरंतर ही चलता रहता है। तो समझ रहे हैं, जब तक जैसे विकास को बोला जाता है ये वूम टू टूम है, ये गर्भधारण से मतलब वुम्ब के बाद ही मरने तक रहता है। टूम का मतलब कब्र से होता है, ठीक है, जीवन पर्यंत रहता है, मतलब जब तक इंसान जिंदा रहता है तब तक विकास चलता रहता है। पर वृद्धि में व्यक्तिगत भेद होते हैं, ठीक है, वृद्धि में व्यक्तिगत भेद होते हैं। सभी बालकों की वृद्धि असमान होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा मैथ्स में अच्छा है तो दूसरा वो बच्चा भी मैथ्स में अच्छा हो, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। सबकी वृद्धि होती है, जो सबका ग्रोथ होता है वो अलग